Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं 2 of Cups, 2 of Swords, the Fool, 10 of Cups, Wheel of Fortune and King of Pentacles. तो जैसे कि आप देख सकते हो कैंसर 1 2 3 4 5 ये पांच कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं. तो ये खाली एक ही नेगेटिव कार्ड आया है 2 ऑफ स्पोर्ट्स एंड इट सेज कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि लक का सपोर्ट है आपको, पैसा आपके पास भर भर के आ रहा है, सेलिब्रेशन है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, आप अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिल सकते हो. हर तरह से आपके लिए अच्छा है, हर तरह से आपके लिए खुशी एंड सेलिब्रेशन है. बस आपको ही अपने नेगेटिव थिंकिंग पर कंट्रोल रखना होगा. अगर आपने अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रख लिया एंड ग्रैटिट्यूड रखा यूनिवर्स को, तो आपके साथ ये वीक में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा. मतलब बेसिकली अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो आपकी खुशी आपके खुद के हाथ में है, आपके खुद के दिमाग में है. आप जो जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा. तो अच्छा सोचो एंड ये सारी कार्ड्स की एनर्जी आपको डेफिनेटली बहुत मदद करेगी. तो इसलिए ओवरऑल आई विल से कैंसर अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिज़नेस करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर अगर जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क में आपको टीम वर्क करना होगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है. द फूल का कार्ड है तो अगेन आप थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर सकते हो एंड ज़रूरत से ज़्यादा इनोसेंट मत रहना, मतलब भोले भंडारी बनकर मत रहना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका फ़ायदा उठा ले गलत तरीके से एंड आपका इस्तेमाल कर ले, गलत तरीके से एडवांटेज आपका उठा ले, आपसे गधा मजदूरी करवाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए. 10 ऑफ कप्स है तो आप सेलिब्रेट तो करोगे, खुशियाँ तो एन्जॉयमेंट तो रहेगा ही. आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो या फिर किसी इवेंट में जा सकते हो. व्हील ऑफ फॉर्चून भी है तो ये आपका एक कार्मिक पीरियड चल रहा था, अब से बस आपके लिए गुड न्यूज़ ही है. आपके जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफ़िल होंगी क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड. एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन भर भर के पैसा आपके पास आएगा. बस आपको क्या करना है कि पैसे का घमंड नहीं रखना है कि मैं फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है. एंड साथ ही साथ आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है तो आप आंख बंद करके पैसा खर्चा ही करते जा रहे हो, ऐसा मत करिएगा. एंड जितना हो सके उतना थोड़ा अपने माइंडसेट को भी थोड़ा ब्रॉड करिएगा, थोड़ा ओपन करिएगा. हर किसी के ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, सबको शक की नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. आपने खुद ने बहुत नेगेटिव चीज़ें मन सोच के रखी हैं, तो उस पर आपको कंट्रोल रखना होगा. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से, अपने सोलमेट से मिल सकते हो, तो ये लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा साइन है. 10 ऑफ कप्स है तो अगेन फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहेगा, तो फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी. अगेन गुड लक का सपोर्ट है. एंड प्रॉब्लम क्या आएगी रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि आप एक वाटर साइन हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन किसी भी तरह से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है. ऊपर से आप एक खुद मून से घमंड हो, तो आपको क्या है जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना होगा, क्योंकि अभी आपका थिंकिंग ऐसा है कि आपने ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं. पास्ट में जिसने आपके साथ बुरा किया था वो आप मन सोच रहे हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था. बहुत नेगेटिव सोच रहे हो आप हर एक चीज़ को. एंड द फूल का भी कार्ड सेज के आप थोड़ा इमेच्योर हो रहे हो, तो थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो सकती है, क्योंकि आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है ना कि अपने पार्टनर के ऊपर. एंड आप थोड़ा ग्रजेस भी पाल कर रखे बैठे हो, तो हो सकता है कि पास्ट में अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हुआ होगा एंड आपके पार्टनर ने या फिर आपकी फैमिली ने आपको कुछ कहा होगा, तो वो आपने दिल से अभी भी लगा कर रखा है एंड उस बात से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. तो आपके रिलेशनशिप ये सब चीज़ से बिगड़ सकते हैं. फिर भी मैं बोलूँगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो बस आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने माइंड को शांत रखना है, अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा. एंड अगर जो भी नेगेटिव थॉट्स आप कंट्रोल ना कर पाओ, उसको एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उस पर लिख लीजिए पेपर पर एंड डायरेक्ट उसको जला ही दीजिए.
पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपने नेगेटिव थॉट्स हैं बस उसको डायरेक्ट जला दीजिए। एंड बाकी फिज़िकली आपका थोड़ा बस नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई विल से कैंसर अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो स्कॉर्पियो आपके लिए भी कोई एक भी कार्ड इतना बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया है। हाँ, रिलेशनशिप वाइज ये 3 कार्ड्स थोड़े एवरेज टाइप आए हैं, बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके लिए भी 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स आया है, जस्ट लाइक कैंसर। तो आपका रिलेशनशिप बेसिकली संभल ही जाएगा। मैं रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वाटर साइन आर इमोशनल, वाटर साइन ईजिली इमोशनल हो जाते हैं, तो उनके लिए रिलेशनशिप सबसे पहले आता है, करियर बाद में आता है, हेल्थ बाद में आता है। वो लोग नेचुरली इमोशनल हैं तो सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को ही फोकस करते हैं। इसलिए ओवरऑल अगर कहा जाए ना स्कॉर्पियो, तो तीनों ही सेक्टर में आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। तो आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो आपके लिए सेलिब्रेशन ही है। फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ कप्स का आया है, तो आप किसी इवेंट में जा सकते हो, किसी सेलिब्रेशन वाले इवेंट में जा सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, आपको नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, अचानक से आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, प्रमोशन आपका हो सकता है, क्योंकि एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आ रही है। साथ ही साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो, उसमें आपको 200% सक्सेस मिलेगा। तो पैसा ही पैसा है, क्योंकि एम्परर का भी कार्ड आया है। तो नेम, फेम, सक्सेस, अथॉरिटी, आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर रहे हो, पैसा भर भर के आ रहा है, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। एंड बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेसिकली एक पार्टनर की आपको ज़रूरत है, फिर चाहे वो करियर में हो या फिर रिलेशनशिप में हो। चैरियट का भी कार्ड आया है, तो आपको एंजल्स का सपोर्ट है। तो ये वीक तो जैसा आप चाहते हो वैसा डेफिनेटली सब कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि उस जगह पर आप नहीं हो, आप उस जगह पर प्रेजेंट नहीं हो, फिर भी आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही आप मैनिफेस्ट कर लोगे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्रमोशन चाहिए था, बट आप किसी कारण आप ऑफिस नहीं जा पाए, बट डोंट वरी, आपको ही सक्सेस मिलेगा, आपको ही प्रमोशन मिल जाएगी। आपका जो भी काम है, बेसिकली आप जो चाहते हो वैसा आप डेफिनेटली हासिल कर ही लोगे। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, तो आप अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिल सकते हो, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी बहुत एंजॉय कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो लोग सिंगल हैं तो आपके काम करने की जगह पर आपके लाइफ में कोई नया इंसान भी एंटर कर सकता है, आपका एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आएगा फिर क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो थोड़े पैसे को लेकर नोक-झोंक रहेगी, क्योंकि बेसिकली आपका पूरा फोकस अपने पैसे बचाने में है। एंड आपका नेचर अभी ये वीक में ऐसा है कि मेरा एक भी रुपया कहीं पर जाना नहीं चाहिए, मतलब इन द सेंस वेस्टेज नहीं होना चाहिए, फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए। तो ये बात की थोड़ी बहुत छोटी मोटी नोक-झोंक रह सकती है। द एम्परर का कार्ड आया है, तो आप थोड़ा ईगो भी दिखा सकते हो, अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा भी दिखा सकते हो कि आई एम समथिंग, मैंने खुद अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव किया है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा निगलेक्ट करो, थोड़ा नीचा दिखा दो, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, एक इक्वल बैलेंस मेंटेन नहीं हो सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, एंड अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना होगा, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है। आप जितना हो सके उतना अपने डाइट पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ ये वीक आपको गारंटी नीज़ में पेन होगा ही होगा।
एंड सिर में भी चोट लगेगी ही लगेगी, क्योंकि दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि नीज पेन होगा एंड सिर में चोट लगेगी। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू, वैसे तो पॉजिटिव वीक ही है बट फिर भी क्योंकि रिलेशनशिप वाइज थोड़ा एवरेज भी है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओवरऑल आई विल से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए पाइसेस एक बुरी बात यह है कि द डेविल का कार्ड आया है, तो ये सबसे मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है पूरे टैरो डेक में। अगर कहा जाए तो आपके लिए ऐसा हो गया है कि पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है 9 ऑफ कप्स, वो फर्स्ट कार्ड निकला है। पूरे टैरो डेक में सबसे नेगेटिव कार्ड द डेविल माना जाता है, ये भी नेगेटिव कार्ड भी आया है। तो एक कार्ड बहुत अच्छा, एक कार्ड बहुत बुरा, एंड ये 3 कार्ड्स की एनर्जीज भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एस ऑफ स्पोर्ट्स है, 7 ऑफ स्पोर्ट्स है, 6 ऑफ स्पोर्ट्स है, 3 कार्ड स्पोर्ट्स के आए हैं। तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आपके रिलेशनशिप बहुत सफ़र करेंगे एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। एंड मैं रिलेशनशिप पर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि पाइसेस भी एक वाटर साइन है एंड आप लोग क्या ज़्यादा इमोशनल होते ही हो, एंड आपके लिए इतने 3 कार्ड स्पोर्ट्स के आ गए तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे एंड उससे आप मेंटली बहुत इफ़ेक्ट होंगे। द डेविल का भी कार्ड है, तो आप ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल भी हो सकते हो, ओवर इगोइस्टिक हो सकते हो। 9 ऑफ कप्स है तो आपके सारे विशेज़ तो फुलफिल होंगी बट फिर भी आपको क्या है एक अंदर से खुशी महसूस नहीं हो पाएगी। इसलिए ओवरऑल अगर आपके लिए कहा जाए पाइसेस, तो आई विल से अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड। वैसे तो 9 ऑफ कप्स है तो पॉजिटिव बोलना चाहिए, फैंटास्टिक बोलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है। इसलिए आई हैव टू से पाइसेस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर करियर वाइज कहा जाए तो करियर वाइज 9 ऑफ कप्स है स्टार्टिंग में ही, तो आपके सारे विशेष सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन आप के पास करियर अपॉर्चुनिटी तो आ सकती है, एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली आएगी। बस आपको क्या है ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है ना तो कहीं ना कहीं से बस आता रहे। थोड़ा मॉरल वैल्यूज़ को भी आप फॉलो करिए, अनएथिकल रास्तों से पैसे मत कमाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करिए, थोड़ा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो जाइए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा भी मत करिएगा, क्योंकि ये वीक डेफिनेटली आपको लोग धोखा देंगे ही देंगे, चीटिंग आपके साथ होगी ही होगी, गारंटी होगी। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज तो मैं टफ़ वीक ही बोलूँगी। टफ़ वीक इसलिए क्योंकि भले ही 9 ऑफ कप्स है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एन्जॉय तो बहुत करोगे, बट फिर भी लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 कार्ड स्वॉर्ड्स के आ गए, तो आप खुद भी हर्ट होंगे अभी क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड दूसरों को भी हर्ट करेंगे। मतलब अपनी बातों से आप अपने आप को तो हर्ट कर ही रहे हो, सामने वाले को भी बहुत हर्ट करोगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन इट सेज कि आप थोड़ा अभी भी पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हो, पास्ट के रिलेशनशिप में अटके हुए हो, पास्ट के थॉट्स अभी भी आपके माइंड में चल रहे हैं, पूरी तरह से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर सकते हो, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ बहुत होंगे, ईगो इश्यूज़ बहुत होंगे, आप नीचा बहुत दिखाओगे अपने पार्टनर को। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन आपको लोग धोखा दे सकते हैं, चीटिंग हो सकती है आपके साथ, तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है। आपको चीज़ों को प्यार से हैंडल करना होगा, वरना रिलेशनशिप तो आपका गारंटी ये वीक में बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज आपको अपने डाइट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेलिब्रेशन में आप उल्टा फुल्टा खा सकते हो एंड उसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है एंड आपका स्टमक ख़राब हो सकता है। साथ ही साथ
आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखना है। एंड सबसे मेन बात, अगर आपको कोई एडिक्शन है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरा हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आपको गर्दन में चोट लग सकती है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल प्रॉब्लम्स रह सकता है। आपको फिसल कर गिरने का चांस है, तो चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। आपको हेडेक हो सकता है एंड थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसलिए आई विल से इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ओवरऑल पाइसेस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो क्योंकि ये 4 कार्ड्स आए हैं, तो आई विल से पाइसेस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.